आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख आर्थिक संगठन, जिसमें हम राजस्थान के अंदर रिको के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, राजसिको के बारे में, राजस्थान राज्य वित्त निगम के बारे में, रुड्डो के बारे में, रिटगोर के बारे में। इन संपूर्ण आर्थिक संगठन के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन तमाम क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? राजस्थान वित्त निगम, रिको, राजसिको या नाबार्ड? तो राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली उच्च संस्था मानी जाती है रिको। शुरुआत में इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसका नाम राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जयपुर में था। उसके बाद में खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया 1979 ईस्वी में, यानी कि 1979 में खनिज विकास निगम को रिको से अलग कर दिया गया, और उसके बाद में जनवरी 1980 को रिको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापना होती है जनवरी 1980 में। तो रिको की स्वतंत्र रूप से स्थापना कब हुई? जनवरी 1980। और उसके बाद में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड के रूप में जानी जाती है, यानी कि रिको के नाम से जाना जाता है जनवरी 1980 के बाद में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और इसका मुख्य कार्य है राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देना, इसके अलावा सुदृढ़ आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, जैसे सेज का निर्माण करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करना, इसके अलावा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का निर्माण करना। इसके अलावा राजस्थान में इसके रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है, कोटा में, जोधपुर में, गंगानगर में और अलवर में। इसके अलावा मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना इस रिको का मुख्य उद्देश्य है। तो रिको की स्थापना जनवरी 1980। और राजस्थान वित्त निगम जिसकी स्थापना 1955, और राजसिको की स्थापना 3 जून 1961, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, जो कि शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको की स्थापना कब हुई? 1990, 1985 या 1980? तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1980 में रिको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हुई। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। लेकिन जब शुरुआत में इसका गठन हुआ था 28 मार्च 1969 ईस्वी में, उस समय खनिज विकास निगम इसके साथ में था। लेकिन जब 1979 ईस्वी में जब खनिज विकास निगम को अलग किया, और उसके बाद में जनवरी 1980 में स्वतंत्र इकाई के रूप में रिको की स्थापना हुई, और उसके बाद में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम यानी कि रिको के नाम से जानी जाती थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया। तो इसका गठन पहले हुआ था 28 मार्च 1969 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और उस समय ये राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के रूप में स्थापित थी, यानी कि इसमें खनिज विकास निगम लिमिटेड सम्मिलित था। उसके बाद में 1979 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय या प्रमुख एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर होगा रिको। रिको के द्वारा निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में
स्पेशल इकोनॉमी जोन SEZ यानी कि सेज का निर्माण किया गया, जिसके तहत राजस्थान में अलग अलग जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों के वित्तीय सहायता देने वाला कार्य कर रहा है? तो राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है कौन है? सहायता कौन उपलब्ध कराता है? रिको के द्वारा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और राजस्थान राज्य वित्त निगम, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 में की गई। इनकी स्थापना याद रखना, आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्यातक बनने की आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया, यानी कि मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार व रिको दोनों ने मिलकर राजस्थान में 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो मिशन प्रारंभ किया। किसके द्वारा? उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको, इन दोनों ने मिलकर 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उद्योग विभाग, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया। और ये कब किया गया? 27 मार्च 2021 को। पहले उद्योग विभाग था और उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन करके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया। कब किया? 27 मार्च 2021 को इसका नया नाम कर दिया गया। यह भी याद रखना, आने वाले एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई 2021 को उद्योग विभाग व रिको ने दोनों ने मिलकर मिशन निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की थी 29 जुलाई 2021 को। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? रिको के द्वारा, RFC के द्वारा, राजसिको के द्वारा या RBI के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा राजसिको, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 में हुई थी, जिसका पूरा नाम राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा हस्तशिल्पियों से सीधे उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदी जाती है। और ये राजस्थान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली उच्च संस्था मानी जाती है, जिसका नाम है राजसिको, जिसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। 3 जून, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई। और ये इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। ये भी याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि राजसिको, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई और जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिसका मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और ये राजस्थान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली उच्च संस्था मानी जाती है और लघु उद्योगों यानी कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती है, उनको कारीगरों को आर्थिक मदद करती है, उनको प्रोत्साहन राशि देती है, यानी कि जितने भी, और उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। मुख्य रूप से जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं
उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना और उनसे वापस उचित दाम से वापस हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदना और उनके लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराना, ये कार्य होता है राजसिकों का। अगला क्वेश्चन, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिकों की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना 3 जून 1961 के अंदर की गई थी। किसकी? राजसिको, राजस्थान लघु औद्योगिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, उनके कारीगरों को पर्याप्त सहायता देना, उनको प्रोत्साहन देना और उनको उचित दाम में कच्चा माल उपलब्ध करवाना और उचित दाम से उन्हें वापस वस्तुएं खरीदना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना और उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यह मुख्य कार्य होता है राजसिको को, राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, रिडकोर है, यानी कि रिडकोर का पूरा नाम क्या है? तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना अक्टूबर 2004 को की गई। इसकी स्थापना, रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 को की गई और इसका पूरा नाम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। और इसकी स्थापना राजस्थान सरकार प्लस ILFS इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की, जिसमें राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 50% और 50% ILFS इसकी हिस्सेदारी भी 50%। इसका पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका पूरा नाम। इन दोनों ने मिलकर राजस्थान सरकार और ILFS इन दोनों की हिस्सेदारी है 50-50% और इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से अक्टूबर 2004 को रिडकोर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि इसमें 50% तो राजस्थान की हिस्सेदारी है और 50% और किसकी हिस्सेदारी है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, L का मतलब होता है लीजिंग, F का मतलब होता है फाइनेंशियल और S का मतलब होता है सर्विसेज। यानी कि इन कंपनी के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा 50-50% की हिस्सेदारी से राजस्थान में रिडकोर की स्थापना की गई थी अक्टूबर 2004 में, और जिसका पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों के मिलकर 50-50 हिस्सेदारी के साथ में रिडकोर की स्थापना की अक्टूबर 2004 में। अगला क्वेश्चन, रिडकोर की स्थापना किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 2004 में रिडकोर की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि राजस्थान में शहरी आधारभूत ढांचे का विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा योजना चलाई, जिसका नाम है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये राजस्थान के 6 शहरों में चलाई गई, जिसमें जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर एशियाई विकास बैंक के द्वारा राजस्थान के 6 शहरों में शहरी आधारभूत विकास के ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान में राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था 18 जनवरी 2000 को एशिया विकास बैंक के द्वारा राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसका नाम है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो राजस्थान के 6 शहरों में चलाया गया था 18 जनवरी 2000 को। और राजस्थान के 6 शहर कौन कौन से? एक जयपुर, अजमेर, कोटा,
और इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर और एक उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। तो 6 शहर याद रखना, एक जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी प्रथम योजना में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम योजना में अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की। और कब की गई? अप्रैल 1955 में की गई थी। तो प्रश्न आपसे ये पूछे खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा अप्रैल 1955 में प्रथम योजना के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी उद्योग की स्थापना के लिए ऋण एवं सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का जो ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी स्थापना अप्रैल 1955 में की गई थी प्रथम योजना के तहत। इतनी बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। और ये अक्टूबर 1955 में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 17 जनवरी 1955 को। 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की। अगर पूछे कि राजस्थान राज्य वित्त निगम अधिनियम कब आया, तो अधिनियम आया था 1951 को। अधिनियम तो आया था 1951। इस अधिनियम के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। तो अधिनियम पूछे तो आपका आंसर होगा 1951 और राजस्थान वित्त निगम का स्थापना पूछे तो आपका आंसर होगा 1955 और पूरी डेट पूछे तो 17 जनवरी 1955 को। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु कार्य करना, इसके साथ साथ लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना और राजस्थान वित्त निगम द्वारा 2000 से लेकर 20 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। 10 से लेकर 14% ब्याज की दर से यह स्वीकृति देता है। और राजस्थान वित्त निगम की मुख्यालय कहां पर है, तो आपका आंसर होगा जयपुर में। तो आपको इतनी बातें याद रखना। एक तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना, तो आपका आंसर होगा 17 जनवरी 1955। राजस्थान राज्य वित्त निगम अधिनियम कब आया, आपका आंसर होगा 1951 में। और इसका मुख्य कार्य राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु कार्य करना और लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और वित्तीय सहायता कितनी उपलब्ध कराता है, तो 2000 से लेकर 20 करोड़ तक ये ऋण उपलब्ध कराता है। और वह 10 से लेकर 14% ब्याज की दर से ये पैसे उपलब्ध करवाता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में। इतनी बातें याद रखना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया, तो इसका राइट आंसर होगा राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया, इसका राइट आंसर होगा 1951 में पास किया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लागू की गई, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लागू की गई। सेमफेक्स योजना लागू की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का RFC के द्वारा राजस्थान वित्त निगम के द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ये सेमफेक्स योजना चलाई गई थी। किसके द्वारा, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा
सेमफैक्स योजना, सेवानिवृत्त सैनिकों को उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, अप्रैल 1960 को। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, उनके लिए आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना, और इसी उद्देश्य के साथ इनके द्वारा वर्तमान समय में ऊन उत्पादन, चमड़ा उद्योग, लघु खनिज उद्योग, जो स्टोन, सिरेमिक, पोर्ट्री, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा खादी उद्योग और इसके अलावा हस्तशिल्प, इनकी छोटे छोटे उप क्षेत्रों के अंदर ये मुख्य रूप से उनकी आर्थिक मदद करता है। कौन? रूडो के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा गैर कृषि क्षेत्रों का विकास करना। इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है रूडा का, जिसकी स्थापना 1995। अगला, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई, जिसका उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को, यानी कि अनिवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को हुई थी, और इसका मुख्य यही उद्देश्य था कि प्रवासी राजस्थानियों को अपने प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 30 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना, तो इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च 2001 को। ये सीईटी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, जिसका नाम है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसका नाम है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका राइट आंसर, और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सतत विकास के लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं, उद्योग निदेशालय नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आयोजन विभाग, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। राज्य का मुख्य सचिव आयोजन विभाग का अध्यक्ष होता है, और राज्य में सतत विकास लक्ष्य को प्रभावित करने के लिए ये मॉनिटरिंग समिति होती है, और इसका ये आयोजन विभाग का अध्यक्ष होता है कौन? राज्य का मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य हस्तकरघा विकास निगम किस वर्ष संविधित हुआ? यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1984 को हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निवेश प्रस्तावकों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसकी स्थापना सेकंड उद्योग नीति, यानी कि दूसरी उद्योग नीति 1991 में लाई गई थी। इसके तहत निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा, पहले था उद्योग विभाग जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, उसके बाद में इस उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन करके उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया, और ये कब किया गया, 27 मार्च 2021 को कर दिया गया। 27 मार्च 2021 को उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन करके उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया गया। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? ये अशोक गहलोत की सरकार में अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा 3 नए विकास बोर्ड का गठन करने का घोषणा की गई थी। एक का नाम है राजस्थान चरम शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड। इन तीनों की स्थापना की घोषणा अशोक गहलोत के द्वारा अक्टूबर 2022 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा शामिल नहीं था, तो राजस्थान राज्य सहकारिता बोर्ड, ये उस समय इसके अंदर शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। आज का अंतिम क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में या उदयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका आंसर होगा जोधपुर में। मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक 1 सेकंड भी आपकी खराब नहीं की। यदि आपको लगे कि मैंने आपको कंटेंट सही दिया है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने अधिक से अधिक साथियों तक क्लास को शेयर करोगे। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी कल एक नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।